25 साल बाद फिर वही मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत करेंगे न्यूजीलैंड का सामना दुबई में इस रविवार। मैच के प्रीव्यू के लिए स्वागत है ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में, जहां पर हमारे साथ शामिल है संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। टूर्नामेंट के दो सबसे डिजर्विंग टीम इस फाइनल में। बिल्कुल सही कहा आपने, दो डिजर्विंग टीम्स, और जो हालात और कंडीशंस हमने देखे हैं पाकिस्तान में हो या दुबई में हो, तो दोनों टीमों के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी तरह के कंडीशंस इस एरिया में हो, कभी कभी फ्लैट पिचेस मिल जाते हैं, कभी कभी टर्निंग पिचेस, लेकिन ग्रीन टॉप बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो टीमें फास्ट बॉलर्स पे निर्भर रही, जैसे साउथ अफ्रीका, उनके लिए ये टूर्नामेंट इतना फायदेमंद नहीं रहा है। तो न्यूजीलैंड जो आती है एक टिपिकल फास्ट बॉलिंग या सीम बॉलिंग, स्विंगिंग बॉलिंग के बैकग्राउंड से, उन्होंने अपने आप में जो बदल लाया है सब कॉन्टिनेंट के लिए, जो उन्होंने स्किल्स एक्वायर किए, तो वो काबिल तारीफ है। इंडिया तो उनके लिए घरेलू कंडीशंस है, तो बिल्कुल सही। इंडिया न्यूजीलैंड परफेक्ट टीम सूटेड फॉर दीज कंडीशंस। इस टूर्नामेंट के दौरान काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है ये कि ये इंडिया के लिए घरेलू कंडीशंस है। एडवांटेज का जिक्र बहुत बार हुआ है, पर पिछले रविवार ही इन दो टीमों की मुलाकात हुई थी इसी ग्राउंड पर। जिस तरह से इंडिया उस मैच में जीते थे और उसके बाद जो सेमीफाइनल में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो कॉन्फिडेंस को देखते हुए प्योर टर्म्स में भी एडवांटेज इंडिया। जी हाँ, देखिए, एडवांटेज जो दुबई का लोग बोल रहे हैं कि एक एडवांटेज है कि ट्रैवल ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, और वही पिच पे अगर आप खेलते रहो तो थोड़ा सा आप ज्यादा यूज्ड टू होते हो इन कंपैरिजन विद टीम जो वहां पर खेली नहीं है। लेकिन प्रमुख कारण जिसकी वजह से भारत ने सेमीफाइनल जीता है, फाइनल में आ गया और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसका मेन कारण यह है कि भारत एक बहुत अच्छी टीम है। और ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं कंडीशन में, हमने आईसीसी टूर्नामेंट में पहले भी देखा है, अलग अलग कंडीशन में भारत आजकल फाइनल राउंड्स पे पहुंचती है, तो थोड़ा हल्का सा एडवांटेज है। लेकिन प्रमुख कारण और जो मेन रीजन है जो भारत फाइनल्स में आया है यहाँ पर, वो है कि ये टीम वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स से भरपूर है। बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स है, 4 स्पिनर्स है, क्वालिटी स्पिनर्स, और वो एक मेन कारण। न्यूजीलैंड के लिए एडवांटेज ये कि अनलाइक अदर टीम्स, उन्होंने फिर भी दुबई में एक मैच खेला है। उस मैच से काफ़ी सीख ली होगी उन्होंने। जी हाँ, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थे उस मैच में, मुझे लगा भारत को ज़्यादा चैलेंज करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की खासियत ये है कि अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भारत का हो, फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छा ऑफ स्पिनर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। तो भारत की तरह स्पिन के काफ़ी ऑप्शंस है उनके पास, 4 या 5 ऑप्शंस, प्लस बल्लेबाजी जो उनकी हो रही, रचिन आने के बाद टॉम लेथम ने थोड़े बहुत रन्स बनाए, केन विलियमसन फॉर्म में आ गए, विल यंग भारत में खेले हुए हैं, तो टीम बहुत मजबूत लग रही है। और मैं समझता हूं कि उस मैच के बाद शायद अपना गेम वो और रेस करेंगे, और भारत को जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जैसे अब तक खेले वैसे खेलना है, और भारत फिर उनसे ज्यादा स्ट्रांग टीम है स्पेशली बल्लेबाजी में। तो वहां पर लगता है कि मामला वहां पर एक बड़ा डिफरेंस दोनों टीमों के बीच। पिछले रविवार का वो जो मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड का, वो भारत के कैंपेन में एक टर्निंग पॉइंट था। और मैं सिर्फ स्पिनर्स के हिसाब से नहीं, जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन जो बदला, तो अब निश्चिंत रहें कि 4 स्पिनर तो खेलेंगे ही खेलेंगे। जी हाँ, और जो जिस टीम के पास स्पिनर्स नहीं है वो खोज रही है कहाँ मिलेंगे हमें स्पिनर्स। तो फिर ऐसे में इस फाइनल में सबसे अहम कड़ी यही कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस बार किस तरह से वो 4 स्पिनर के तकरीबन 40 ओवर को मैनेज करते हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो स्पिन के खिलाफ कंफर्टेबल है, और विल यंग का नाम लेना चाहूँगा, रचिन रविंद्र जो नेचुरल एक स्पिन के खिलाफ अच्छे खेले हैं, टेस्ट सीरीज में भी अच्छा खेले टर्निंग पिचेस के ऊपर, टॉम लेथम और केन विलियमसन। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, ये 2 बल्लेबाज है, अगर प्रेशर सिचुएशन में आए भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ तो थोड़ा वो स्ट्रगल करेंगे, और बाद में मिचेल सैंटनर थोड़ा बहुत, तो 3-4 प्लेयर्स है। लेकिन जब प्रेशर आता है फाइनल्स का तो थोड़ा मुश्किल सबके लिए होता है। तो कहीं ना कहीं डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जो इनकी टीम में है, वो डिफरेंस होगा भारतीय बल्लेबाजी और उनमें ताकत को लेकर। स्पिन क्वालिटी तो भारत की उनसे आगे है, लेकिन उनकी भी कम, उतनी कम नहीं है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए, हालांकि ये वाइट बॉल क्रिकेट है,
न्यूजीलैंड के लिए कहीं काफ़ी सीख है वो जो टेस्ट सीरीज़ थी पिछले साल, जहां आपने जैसा जिक्र किया विल यंग, टॉम लेथम, उन्होंने जिस तरह से स्पिन का सामना किया था, आपने काफ़ी प्रशंसा की थी उसकी, तो वो बल्लेबाज भी काफ़ी अहम हो जाते हैं। अभी तक जो हमने देखा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ये देखा है कि जो बल्लेबाज सेट होकर बड़ा स्कोर कर रहे हैं उनकी टीम जीत रही है। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें, सेमीफाइनल 1 में सेट हुए थे बल्लेबाज लेकिन एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो सेमीफाइनल में हमने देखा न्यूजीलैंड के 2 सेंचुरीज थे और पहले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ 2 सेंचुरी मेकर्स थे, उसके वजह से टीमें जीत रही। जो टीम आकर पहली गेंद से अटैकिंग खेल रही है और 40-50 करके अपना विकेट गंवा रही है, वो टीमें जीत नहीं रही है। उसका कारण यह है कि ये पिचेस जो हमने देखे हैं, 1-2 अच्छे पिचेस रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बेल्टर्स और बैटिंग पैराडाइज जहां पर 400 रन बनते हैं। तो जो टेस्ट प्लेयर है, जो टेस्ट बल्लेबाज है, जिसको पता है कि थोड़ा लंबा खेलना है, डिफेंड करना है, 100 बनाना है, ऐसे प्लेयर्स आस्ते आस्ते इस 50 ओवर्स टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, उनका मूल्य काफी बढ़ता हुआ आ रहा है। तो 2 नाम ऑटोमेटिकली जहन में आते हैं, दोनों टीम के नंबर 3, एक तरफ विराट कोहली, दूसरे तरफ केन विलियमसन। जी हाँ, और अगर आप देखें तो शुभमन गिल जो थोड़ा सा आक्रामक खेल रहे हैं, हर मैच में रन नहीं बना पा रहे, तो केन विलियमसन जो अब फॉर्म में आ गए हैं, और विराट कोहली, और दोनों की शैली एक जैसी है। ऐसे नहीं है कि ये बड़े बड़े छक्के लगाएंगे, लेकिन जो प्लेयर बीच के ओवर्स में थोड़ा सा बोरिंग क्रिकेट खेले, 1-1, 2-2 रन ले, 5 फील्डर जब अंदर होते तो मुश्किल होता है सिंगल्स लेना, और ये थोड़ा सा जो ओल्ड फैशन क्लासिकल बल्लेबाज है वो कर पाते हैं कि 5 फील्डर्स के बीच में से गैप निकालना, और शायद युवा खिलाड़ी जो पावर हिटर्स है उनको वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब बड़ा शॉट खेलते हैं और आउट होते हैं, फिर उनकी टीम दिक्कत में होती है। तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए और विराट कोहली भारत के लिए। टॉस जिस भी तरह जाए, जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है, आप हमेशा चाहते हैं फाइनल में अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्कोर ऑन द बोर्ड जैसा कहते हैं लोग, लेकिन उस स्कोर ऑन द बोर्ड को रिकैलिब्रेट करना इन परिस्थितियों में अहम है। मैं समझता हूं कि पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ट्रिकी है हमेशा, लेकिन दुबई में क्योंकि ड्यू नहीं आ रहा, और पिछले मैच में जो भारत दुबई में खेली सेमीफाइनल 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो पिच थोड़ा सा बेहतर हो गया था, ऐसे नहीं कि खराब हो गया था। तो कहीं ना कहीं सूझबूझ के साथ टारगेट सेट करना होगा, चाहे वो भारत हो या न्यूजीलैंड। ज्यादा आक्रामक खेलो तो 300 की खोज में आपके 200 बन जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक टारगेट रखो, दुबई के 250 का टारगेट रखो, तो 270 280 बन सकते हैं, और वो मुझे लगता है काफी होगा। लेकिन देखना पड़ेगा, दुबई के हमने 3-4 पिचेस देखे, एक बहुत बेहतरीन पिच देखा है, एक बहुत कठिन भी पिच देखा है, और पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा बेटर था बल्लेबाजी के लिए। लेकिन जो पहला मैच हमने देखा इंडिया पाकिस्तान वाला, वो सबसे बेस्ट पिच था। वैसे तो अभी तक हमने देखा नहीं। टूर्नामेंट की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल की, वही दोहराना चाहता हूँ। हो सकता है भारत के 2 दिग्गज जो पिछले 16 महीने में अब अपना तीसरा फाइनल खेलने वाले हैं एक साथ, हो सकता है उन्हें आखिरी बार देख रहे हो हम इस मुकाम पे। कौन से 2 दिग्गज? रोहित शर्मा और विराट कोहली? शायद। मुझे नहीं लगता। विराट कोहली तो इनका ये फेवरेट फॉर्मेट है, और जिस तरह का फॉर्म उन्होंने दिखाया, स्टीव स्मिथ ने जो किया वो विराट कोहली नहीं करेंगे। रोहित शर्मा का शायद आप सोच सकते हो सकता है, लेकिन विराट कोहली तो बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं किसमें कितना दम बाकी है, क्या होता है इस फाइनल का अंजाम। अगर आपका भी सपना है अपने पसंदीदा खेल को मैदान के इस तरफ से जीना, मैच के खास लम्हों को बताना, क्रिकेट के सारे एक्शन को अपनी आवाज देना और जिंदगी में एक अलग उत्साह लाना, तो आपके पास है मौका ESPN क्रिकइन्फो क्रिककास्टर पावर्ड बाय नेक्सा के साथ। बस आपको अपना 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है जहां आपकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी नजर आए। फिर चाहे आप एनालिसिस करें, प्रेडिक्शंस करें, या बस करें अपने दिल की बात। रिकॉर्ड करने के बाद इंस्टाग्राम पर #ESPN क्रिकइन्फो, #नेक्सा, #क्रिककास्टर के साथ हमें करें साझा। और हाँ, ESPN क्रिकइन्फो और नेक्सा एक्सपीरियंस को फॉलो करना ना भूले। तो फिर इंतजार किस बात का, मंच तैयार है। क्या आप अपने पंच के साथ तैयार है? भेजते रहिए अपने एंट्रीज संजय मांजरेकर के साथ। आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे कवरेज पे। संजय, फाइनल थॉट्स, इस फाइनल से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा ये हमेशा रहती कि जो 50 ओवर्स फॉर्मेट है वो थोड़ा सा
एवरी 2 years, एवरी 4 years जीवित होता है, और जो वर्ल्ड कप्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी होते हैं, उसके वजह से वो थोड़ा सा अलाइव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल ऐसा हो कि ये फॉर्मेट को जो बूस्ट चाहिए वो मिले, और भारत जीते तो और भी ज़्यादा बूस्ट मिले। चलिए, 25 साल पहले तो इन दोनों टीम्स के बीच जो फाइनल था वो इस फॉर्मेट के लिए एक मेजर बूस्ट था, न्यूजीलैंड के लिए एक मेजर बूस्ट था। इस बार क्या न्यूजीलैंड 25 साल बाद एक और आईसीसी मेंस खिताब अपने नाम कर पाएंगे, या क्या भारत बनेंगे विजेता 8 महीने में दूसरे बार एक आईसीसी टाइटल के?